सभी को नमस्कार। आदिलाबाद के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि कल से एसआईआर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहला जो फेज है वो हाउस टू हाउस विजिट जो है, हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन, जो कि कल यानी कि 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक ये जो प्रोसेस है ये चलेगा। तो इसमें आप सबको मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो बीएलओ हैं वो बीएलओ आपके पास आके एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, 2 एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्री प्रिंटेड जो आए हैं वो आपको देंगे। आपको फिर उसमें भरने के लिए भी मदद करेंगे। भरने का क्या बेसिकली का हमारा उद्देश्य है कि आपका वोट 2002 का जो लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था उससे मैप कर देंगे। अगर आपका ही उस टाइम वोट है तो आप वही डिटेल्स लिखकर दे दीजिए, हम उसको ले लेंगे। एक कॉपी आपके पास रहेगा, एक कॉपी हमारे पास रहेगा। मान लीजिए आपका उस टाइम वोट नहीं है तो आपके ब्लड रिलेटेड यानी आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनका डिटेल्स के हिसाब से फिर आप वो डिटेल्स लिखकर हमारे को साइन करके या फिर थंब इंप्रेशन लगा के देते तो वो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेन इसका उद्देश्य क्या है, आपका वोट 100% रहेगा। आपका वोट जो रहने के लिए ही एक्सरसाइज की जाती है। वोट बेसिकली मान लीजिए कोई डेथ केसेस हो गया हो या फिर डबल वोट हो रहे हो, इन सब केसेस को हटाने के लिए। बट बाकी जो जेन्युइन वोटर है वो अभी यहाँ रह रहा है तो उसका वोट यहीं रहेगा। बट कोई लोग कि हमारा ये वोट कट जाएगा, हम ये डिटेल देंगे, तो ऐसे कोई भी अगर आपको डाउट कर रहा, कोई आपको ये गलत बात बता रहा तो उसको मत मानिए। आप जो भी बीएलओ आते हैं आप उसको कोऑपरेट करिए। दूसरी बात, आपका वोट 2002 में क्या है उसके लिए आप बीएलओ से पूछते तो बीएलओ भी आपको गाइड करते, नहीं तो voter.eci.gov.in में भी आप खुद भी वहां पे सर्च कर सकते हैं। 2002 में पूरे देश में जहां पर भी आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का वोट है, आप सर्च का इलेक्ट्रो से वो डिटेल्स भी सर्च करके फिर वो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म में लिखकर हमारे को सबमिट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये टास्क में सब पार्टिसिपेट करते ही तो उनका वोट रहता। इस टास्क में तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तब उनका वोट रहना नहीं रहना वो बात का क्वेश्चन आता। बट सब इस टास्क में पार्टिसिपेट करिए, उससे आपका वोट जो भी कीमती वोट है, हर वोटर जो कि 1 अक्टूबर 2026 क्वालिफाइंग डेट है, उसमें जो भी 18 साल का उस क्वालिफाइंग डेट में हो रहा, उन सबका वोट फाइनल रोल में रहना, उसी उद्देश्य में ऐसा ही किया जा रहा है। इसमें सब आदिलाबाद की आवाम सब भी इसमें कोऑपरेट करें। हर इसके लिए 1950 टोल फ्री नंबर भी एक्टिवेट है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आपके ईआरओ जो भी है आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आरडीओ आदिलाबाद है, वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में पीओआईटीडीए है, हर एमआरओ ऑफिसेस में भी हेल्प डेस्क भी स्टैब्लिश किया गया है। सब तरीके से गाइड करने के लिए हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। आप भी हमारे को इसमें पूरा 100% कोऑपरेट करिए। मैं एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। सर बीएलओ कितने टाइम से विजिट करेंगे घर घर? बीएलओ का टाइमिंग बेसिकली कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। कल सुबह के लिए हम बीएलओ को तो पूरे दिन में जनरली जब लोग रहते तभी इंपॉर्टेंट रहता। मान लीजिए अगर कोई वोटर नहीं है तो एडल्ट मेंबर को भी हम, उस घर में कोई भी एडल्ट मेंबर है तो उसको भी उसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म दे सकते हैं। कल सुबह से हम बेसिकली 8 बजे से प्रक्रिया जो है स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो बीएलओ को ये टारगेट है कि वो 7 से 10 दिन में हर घर में जाके इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है वो दे। ऑब्वियसली कहीं ज्यादा थोड़े इलेक्टर ज्यादा रहते तो थोड़ा इधर उधर हो सकता। इन्फॉर्मेशन फॉर्म वहां पर दे के उसको फिल करके फिर हमें करेक्ट करें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना होगा सर उसके? अभी डॉक्यूमेंट्स का कोई भी जरूरत नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन फेज में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट का जरूरत कब आएगा, जब अगर ड्राफ्ट रोल हम जब पब्लिश कर रहे हैं, ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने का जो तारीख है वो 31 जुलाई 2026। अगर ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आया तो उसके बाद आप फॉर्म 6 और फॉर्मेट यानी फॉर्म 6 यानी आपका नाम इंक्लूड करने के लिए, फॉर्मेट यानी आपका कोई करेक्शन के लिए, तब आप देते वक्त हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी एन्यूमरेशन के टाइम में किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। सर अभी आज मैपिंग का लास्ट डे है, तो अगर कोई वजह से किसी ने मैपिंग नहीं किया तो उसके लिए फिर आगे क्या रहेगा? तो ये जो टास्क है मैपिंग अभी तक जिसके लिए किया गया है उसके लिए हम डिटेल्स आराम से भर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म में डिटेल क्या पूछा जा रहा है, जो अभी तक मैपिंग किया है वही डिटेल एन्यूमरेशन फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो जिसका मैपिंग पहले से हो रखा है उसका हम एन्यूमरेशन फॉर्म में आराम से डिटेल लिख सकते हैं। जिसका बेसिकली मैपिंग नहीं हुआ है उनको भी एन्यूमरेशन फॉर्म में हम डिटेल लिख करके फिर उनसे भी कलेक्ट करके जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म आ गया उन सबका हम ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल में नाम जो है पब्लिश करना है। सो मैपिंग अभी तक हुआ था,
अब जो टास्क है वो सबका मैप हुआ, अनमैप हुआ। सब इलेक्टर आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल 2,50,393 इलेक्टर है। तो सब इलेक्टर को हमारे को इन्यूमरेशन फॉर्म देना, उसमें मैपिंग है, नई मैपिंग है, वो सब अभी तक हुआ था। अभी जो है सबको इन्यूमरेशन फॉर्म देके सबसे भर के हम करेंगे। सर अभी जैसा कोई लेडी कोई दूसरे स्टेट से शादी होके अपने स्टेट में आकर रह रही, तो वहाँ पर उनका जो है कोई डिटेल नहीं है, यहाँ पर डिटेल नहीं है, तो ये लोग कभी नए वोटर लिस्ट में बिल्कुल सही बात आपने बोली। मान लीजिए ऐसा कोई केस आया कि उसका डिटेल, पहली बात तो ये है कि कोई दूसरे स्टेट से शादी होकर हमारे पास आए, तो उनका डिटेल उस स्टेट में नहीं हो सकता, बट उनके वालिद का हो गया या फिर अम्मी का हो गया, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का, उनका डिटेल तो कम से कम वहां होना चाहिए। वो डिटेल अगर हमें मिल गया तो हम मैपिंग कर लेंगे और उनका नाम, जिनकी शादी होकर यहाँ पर आए, उनका नाम हमारे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा। मान लीजिए उस टाइम वो कुछ भी डिटेल्स नहीं बता पा रहे, तो जो भी उनके पास डिटेल है वो डिटेल कम से कम हमें दे, हम उस हिसाब से फर्दर उसको वेरीफाई करके उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं आया क्योंकि वो कुछ भी डिटेल नहीं दे पाई, उस केस में फिर फॉर्म 6 से भी वो डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करते हैं, उसको भी वेरीफाई करके हम उसका नाम इंक्लूड करते हैं। तो सारा तरीका है, इसमें नाम इंक्लूड करने का सारा तरीका है। ठीक है, ओके सर। हाँ, फोटो इम्पोर्टेंट है, फोटो जो है जरूरी है, क्योंकि अभी पुराना फोटो आता, अभी नया फोटो जो है, लेटेस्ट फोटो जो है वो कंपलसरी। इसमें कान दिखना जरूरी है, तो अभी पूरा मार्केट में पूरी फुल पब्लिक फोटोस ले रहे हैं। हमारे को बस कलर फोटो चाहिए ताकि आप बेसिकली उस इलेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकें। पूरा सब जगह भी उतार रहे, पूरे कान दिखना हो, घबरा दिखना, वही चल रहा है। ये मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया को हमें बाजू में रख के, जो इलेक्शन कमीशन इतनी वीडियोस लाई, थोड़े दिन पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट में 3 वीडियोस बनाए थे, थोड़े दिन पहले सीओ वेबसाइट से भी बहुत सारे वीडियोस आए, तो उसमें तो मैंने कहीं नहीं देखा कि आपका कान खुले हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, उसको बस ये बोला आपके पास फोटो रहना चाहिए। कलर फोटो रहेगा तो अपलोड करने में, जब भी इलेक्ट्रॉन रोल आएगा तो आपका फोटो क्लियर होगा। भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रहेगा तो जब इलेक्ट्रॉन रोल प्रिंट करेंगे तो फोटो क्लियर नहीं आएगा। थैंक यू।